Let's first chant the Mangalacharan. Om Ajnanatimirandhasya Jnananjanashalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Shri Chaitanya Manobhishtam Sthapitam Yena Bhutale Swayam Rupah Kadamahyam Dadati Sapadantikam Vandeham Shri Guruh Shri Utapadakammalam Shri Gurun Vaishnavamscha Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Raghunathanvitam Tam Sajivam Sadvaitam Savadhutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padan Sahagana Lalita Shri Vishakhanvitamscha He Krishna Karuna Sindho Dinabandhu Jagatpate गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः विश्वस्य नाथ रूपोऽसौ भक्तिवर्त्मा प्रदर्शनात् भक्तचक्रवर्तित्वा चक्रवर्ती आख्या भवत् नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तर्वोऽभिनेन्दुस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि यः स्वानुभावमखिलश्रुतिसारमेकम् अध्यात्मदीपमतितितिर्षतां तमोऽन्धं संसारिणां करुणयः पुराणगुह्यं तं व्याससूनमुपयामि गुरुं मुनीनां नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् शृण्वतां स्वकथा कृष्णः पुण्यश्रवणकीर्तनः हृदयन्तस्थभद्राणि विधुनोति सुहृत्सतां नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी शृण्वतः श्रद्धया नित्यं गृणतश्च स्वचेष्टितं कालेनानातिदीर्घेण भगवान् विशते हृदि योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरः स्वधाम्ना अन्याश्च हस्तचरणाश्रवणत्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तुन्वन्ति देव्यैस्तवै वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैः गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे। सभी भक्तों का स्वागत है। हम लोग श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद के 8वें अध्याय के 24वें श्लोक को देखेंगे। आप लोगों ने कल सुना था कि माता कुंती कह रही हैं कि आपने मुझ पर अपनी मां से भी अधिक कृपा दिखाई, क्योंकि मां को तो केवल एक बार बचाया था और उनके बच्चों को नहीं बचाया था। उस दरवाजे को बंद रखें तो और मक्खियां आएंगी। माता देवकी के बच्चों को नहीं बचाया था, लेकिन मेरे बच्चों को भी बचाया और बारंबार विपद गणों से, विपद के समूह से आपने मुझे बचाया और मेरे बच्चों को भी बचाया। अब किन विपत्तियों से बचाया? मान लो भगवान यह प्रश्न करें तो इनको यहाँ पे सूचित कर रही हैं कि किन किन
विपत्तियों से बचाया। मतलब ऑब्वियसली इस सारी विपत्ति इतनी ही मात्र नहीं थी, और भी विपत्तियां थी, लेकिन कुछ का वो उल्लेख यहाँ पे कर रही हैं। तो मेरे पीछे आप बोलिए, कौन बोलेंगे आज? चाहे आप बोल लेते हैं। विशान महाग्ने पुरुषाद दर्शना, विशान महाग्ने पुरुषाद दर्शना, असत सभाया वनवास कृच्छ्रतः, असत सभाया वनवास कृच्छ्रतः, मृधे मृधेनेक महारथास्त्रतो, मृधे मृधेनेके महारथ अस्त्रतो, द्रोण्यस्त्रतश्चास्म हरेभिरक्षिता, द्रोण्यस्त्रतश्चास्म हरे अभिरक्षितः। देखिए हरे आ नहीं बोल सकते, उसके बाद वो एस लगा है ना, तो आ को साइलेंट करना होगा। द्रोण्यस्त्रतश्चास्म हरेभिरक्षिताः, द्रोण्यस्त्रतश्चास्म हरेभिरक्षितः, विशान महाग्ने पुरुषाद दर्शना, विशान महाग्ने पुरुषाद दर्शनात्, असत सभाया वनवास कृच्छ्रतः, असत सभाया वनवास कृच्छ्रतः, मृधे मृधेनेक महारथास्त्रतो, मृधे मृधेनेक महारथ अस्त्रतो, द्रोण्यस्त्रतश्चास्म हरेभिरक्षिताः, द्रोण्यस्त्रतश्चास्म हरेभिरक्षितः, विशान महाग्ने पुरुषाद दर्शना, विशान महाग्ने पुरुषाद दर्शनात्, असत सभाया वनवास कृच्छ्रतः, असत सभाया वनवास कृच्छ्रतः, मृधे मृधेनेक महारथास्त्रतो, मृधे मृधेनेक महारथ अस्त्रतो, द्रोण्यस्त्रतश्चास्म हरेभिरक्षिताः, द्रोण्यस्त्रतश्चास्म हरेभिरक्षितः, विशान महाग्ने पुरुषाद दर्शना, विशान महाग्ने पुरुषाद दर्शनात्, असत सभाया वनवास कृच्छ्रतः, असत सभाया वनवास कृच्छ्रतः, मृधे मृधेनेक महारथास्त्रतो, मृधे मृधेनेक महारथ अस्त्रतो, द्रोण्यस्त्रतश्चास्म हरेभिरक्षिताः, द्रोण्यस्त्रतश्चास्म हरेभिरक्षितः, विशान महाग्ने पुरुषाद दर्शनान्, विशान महाग्ने पुरुषाद दर्शनात्, असत सभाया वनवास कृच्छ्रतः, असत सभाया वनवास कृच्छ्रतः, मृधे मृधेनेक महारथास्त्रतो, मृधे मृधेनेक महारथास्त्रतो, द्रोण्यस्त्रतश्चास्म हरेभिरक्षिताः, द्रोण्यस्त्रतश्चास्म हरे अभिरक्षितः। चार ट्यून में से कोई पसंद आए उसको आप यूज करके इसको गा सकते हैं। हम इसके अनुवाद को पढ़ते हैं। हे कृष्ण, आपने हमें विषाक्त भोजन से, भीषण अग्निकांड से, मानव भक्ष्यों से, दुष्ट सभा से, वनवास काल के कष्टों से तथा महारथियों द्वारा लड़े गए युद्ध से बचाया है, और अब आपने हमें अश्वत्थामा के अस्त्र से बचा लिया है। विशान मतलब विष से, महाअग्नि लाक्षाग्रह की महान अग्नि से, पुरुषाद दर्शनात्, पुरुषाद मतलब नरभक्षी असुर के दर्शन से, मतलब उनके प्रभाव से, असत सभा से, जहां द्रौपदी का अपमान हो रहा था, वनवास कृच्छ्रतः, वनवास में आने वाले कृच्छ मतलब कठिनाइयों से। अभी हम केवल अर्थ बता रहे हैं, उन सबको हम आगे चर्चा करने का प्रयास करेंगे। मृधे मृधे नेक महारथास्त्र, तो मृधे मृधे कहने का आशय है कि एक ही युद्ध नहीं हुए, बहुत से युद्ध हुए,
और उन सभी युद्धों में अनेक अनेक महारथियों के अस्त्रों से आपने हमारी रक्षा करी है। अब हम का मतलब समझ लेना चाहिए कि कुंती महारानी युद्ध करने नहीं गई थी। हम का आशय यही है कि माँ और बेटे में भेद तो ना देखा जाएगा, बेटों की रक्षा करिए मतलब माँ की रक्षा करिए, इस आशय से कह रही है। द्रोण्यस्त्रश्चास्म, और अभी तो हमने देखा है किस प्रकार से द्रोणी अर्थात द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा के अस्त्र से भी आपने रक्षा करी। हरेर अभिरक्षता, हरे अर्थात भगवान श्री कृष्ण, हरि जो भक्तों के दुखों को निवृत्त करने में लगे ही रहते हैं, इसलिए हरे शब्द से उनको संबोधित कर रही है। और अभिरक्षता मतलब अच्छे से आपने रक्षा करी। अभिरक्षण, रक्षण और अभिरक्षण का अर्थ आप समझते हैं। रक्षण मतलब रक्षा करना और अभिरक्षण मतलब बहुत अच्छे से हर तरह से आपने रक्षा करी, ये कहने का अभिप्राय। अन्वय, विषात मतलब विष से, महाग्नि अर्थात लाक्षाग्रह के प्रबल अग्निकांड से, पुरुषाद अर्थात हिडंबासुर आदि मनुष्य के भक्षक से होना चाहिए, भक्षक के दर्शनात्, दर्शन अर्थात मल्ल युद्ध से। दर्शन का समझना चाहिए, ऐसे नहीं कि देखने गए हैं। देखने का मतलब है कि अगर आपके सामने नर भक्षी कोई असुर आएगा तो आपको देखेगा तो क्या करेगा? आप जलेबी देख के क्या करते हो? देखने जाते हैं जलेबी, केवल जलेबी प्रसाद। देखने का अर्थ है कि देखें जरा प्रसाद में क्या बना, क्या आशय है। देखने का अर्थ है कि खाए जाएंगे उसको, तो खा ही जाता, लेकिन उससे भी आपने बचाया। असत सभाया, दृष्ट दुर्योधन आदि की द्युत सभा से, वनवास कृच्छतः, जंगल में प्रवासित कष्ट से, मृधे मृधे अनेक बार के युद्धों में, अनेक महात रथास्त्रतः, महारथियों के महाअस्त्रों से, द्रोण्यस्त्रश्च तथा अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र से, हे हरे अभिरक्षता च आस्म, हे हरि आपने हम सबों की रक्षा करी। तो बड़ा स्पष्ट समझ में आ रहा है, सारा दर्शन पढ़ते हैं। इस श्लोक में वह संकटों की विविधता को दर्शाती हैं। पिछले श्लोक में क्या बोला था? मुहुर विपद गणात, बहुत सारे विपदों के समूह से आपने बारंबार रक्षा करी। तो क्या वो विपद थे, उनका यहाँ पे उनको सूचीबद्ध कर रही हैं। ये विपदाएं थी। विषाद, यह भीम को विष देने को संबोधित करता है। तो अब देखिए एक एक पे विचार कर लेते हैं और दोबारा वो बात आएंगी तो उधर हम उसको वहां पे रिपीट नहीं करेंगे। तो अब जानते हो कि जब पांचों पांडव छोटे थे और द्रोणाचार्य जी के कौन से गुरुकुल में तो याद नहीं आ रहा है, लेकिन गुरुकुल में वो थे, मैं समझ रहा हूं द्रोणाचार्य जी के गुरुकुल में ही थे। और वहां पे प्राय भीम अन्य कुरु राजकुमार थे, उनकी पिटाई कर दिया करते थे, तो उनको बड़ा क्रोध आता था। तो इन्होंने कहा इसको मारेंगे हम। तो इन्होंने क्या किया, खाने पीने का शौक तो था ही इनको, भीम को। तो भीम के पेट में, सॉरी क्षमा कीजिए, प्लेट में, पेट नहीं प्लेट में, खाने में जहर मिला दिया, जिसको थोड़ा सा भी कोई खाता तो मर जाता। तो भीम एक खाए, दो खाए, पुआ पकौड़ी खा रहे हैं, कुछ हो नहीं रहा उनको। कुछ देर के बाद वह मरे तो नहीं, लेकिन बेहोश हो गए उससे। तो कहा अभी तो मर गया है, इसको नदी में फेंक देते हैं। अब वो नदी में बहते बहते कहाँ पहुंच गए? अब जानते हैं समुद्र में। समुद्र से होते होते वह पाताल लोक तक पहुंच गए। आपको पता नहीं कथा, ये तो कथा बड़ी प्रसिद्ध कथा है, इसीलिए मैं सारी कथाएं बोलूंगा। हो सकता है कुछ कथा पता हो, कुछ कथा ना पता हो। बड़ी रोचक कथा है। देखिए भगवान कैसे रक्षा कर रहे हैं। भगवान अभी बीच में आए नहीं है, लेकिन रक्षा उन्हीं के द्वारा हो रही है, वो देख रही माता कुंती। क्योंकि जो घटना भी वर्णित होगी वो समझ में नहीं आएगी। पाताल लोक पहुंच गए। जो पाताल लोक पहुंच रहे हैं तो वहां पे जो नाग थे उन्होंने देखा ये इंसान कहां से आ रहा है, तो क्रोधित हो गए और उन्होंने उसको डसना शुरू कर दिया। अब जानते हैं कि विष को विष काटता है। तो जब इन्होंने भीम को काटा तो भीम का जो विष था शरीर में वो कट गया और वो जागृत हो गए। तो ये नागों के लिए बड़ी अजीब सी बात थी कि भाई इसको हमने काटा और ये तो जागृत हो रहा है, मरने के बजाय। जागृत होकर के उन्होंने उनको उधर उधर फेंकना शुरू कर दिया। तो बड़े परेशान। खैर जो भी है, उनको लेकर के फिर अब आते हैं। उनके क्या नाम है उनका? आके राजा वासुकी नाम है, जहां तक स्मरण, वासुकी। कम फॉरवर्ड, क्या नाम है भूल गया मैं आपका, हजरा के बैठ सकते हैं। तो वासुकी, आज बहुत सारी स्टोरीज है सुभद्रा, शुड हैव नॉट कम लेट, आपने एक स्टोरी मिस कर दिया।
तो वासुकी ने बोला कि ये मतलब कौन व्यक्ति हो, कहाँ से आए, ऐसे करके बता रहे थे। तो अब मुझे याद नहीं आ रहा है, लेकिन उन्हीं की सभा में इनके नाना जी प्रस्तुत थे। नाम भूल रहा हूँ उनके नाना जी का, लेकिन कुछ कुछ संबंध ऐसा था कि नाना जी या परनाना जी कोई तो थे, नाना या परनाना वहां उपस्थित थे। और वो देखे, अरे भीम तो हमारे नाती या परनाती ऐसे कुछ हैं। अब एकदम से हठात याद नहीं आ रहा कौन सा संबंध था, लेकिन उनके पूर्वज वहां पे थे। तो उनका बड़ा स्वागत हुआ, खूब खिलाया पिलाया गया। और फिर भीम को कहा गया कि यहाँ पे कुंड हैं कुछ विशेष रस के, तो एक कुंड के रस को अगर आप पीते हो तो 1000 ना 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 1000 हाथियों का बल आपको प्राप्त होगा। तो भीम 10 कुंडों का जल पी गए। तो इस प्रकार से उनको 10,000 हाथियों का बल प्राप्त हुआ। तो देख रहे हो, मारने का प्रयास, लेकिन जो फल मिल रहा है बिल्कुल विपरीत मिल रहा है। और किसकी कृपा से हुआ? भगवान कृष्ण की कृपा से। तो ये तो सब रो रहे थे, क्या नाम है उनका, पांडव लोग तो रो रहे थे। लेकिन देखा भीम फिर वापस आ गए। भीम ने सारा वृत्तांत सुनाया, लेकिन इन्होंने बोला कि किसी को बताओ मत। देखिए उसका इंपॉर्टेंट बात है, क्यों नहीं बताएं। अगर ये बात लेके कंप्लेन करके जाते धृतराष्ट्र के पास, तो धृतराष्ट्र तो वैसे ही क्या कह सकते हैं, चांडाल चौकड़ी के साथ में है, तो फिर वह और प्लान बनाते इनको मारने का। ये सारी बातें धृतराष्ट्र को भी पता थी, ध्यान रखना होगा। तो इस प्रकार से भगवान ने विष से रक्षा करी। तो आप कहेंगे भगवान कहां से आए इसमें? ये बताइए कि भगवान की योजना के बिना कुछ होता है क्या? तो यहां पे माता कुंती समझ रहे हैं कि उस विष के प्रभाव से भी भगवान ने कृष्ण ने ही रक्षा करी थी। ठीक है। दूसरा है महाग्नि अर्थात लाख के ग्रह का जलन। ये तो मैं समझता हूं सभी लोग जानते होंगे, लेकिन यहां भी भगवान कृष्ण कैसे आए ये सोचना पड़ेगा। ये लोग पांडवों का पक्ष और कौरवों का पक्ष सब हस्तिनापुर में रह रहे थे। और इनको बोला गया कि ये महल हमारे लिए छोटा पड़ रहा है। 100 कौरवों और 5 पांडव मिलकर के नहीं रह पा रहे। 100 कौरवों के लिए पर्याप्त है, लेकिन इसमें 5 पांडव जो हैं भैया थोड़ा छोटे लग रहे हैं। दुर्योधन छोटा नहीं, ये महल छोटा लग रहा है उनके लिए, पर्याप्त नहीं लग रहा है। तो उनका अच्छा, तो उनका आप लोगों के लिए एक विशेष मतलब ग्रह बना, महल बनाया गया है। कहाँ था ये स्थान? हस्तिनापुर के पास में कहीं था, याद नहीं आ रहा कहाँ था, लेकिन वो स्थान था वहां पे। तो जब वहां पे वो जा रहे थे तो विदुर जी युधिष्ठिर महाराज को मलिच्छ भाषा में कुछ बोलते हैं। अब मलिच्छ का आशय इंग्लिश लीजिए या कुछ भी लीजिए, हिंट क्या देते हैं, कहते हैं कि जो चूहा बिल बना लेता है तो वह अगर आग लगी भी हो तो उस बिल का आश्रय लेकर के पार हो जाता है। ये बात वो बोलते हैं। महाराज इसको समझा रहे थे इस तरह से। तो युधिष्ठिर महाराज समझ गए। तो ये लोग जब इस महल में जाते हैं लाक्षागृह में, तो वो देखते हैं कि इसमें बहुत घी की महक आ रही है। हम लोग तो खैर कल्पना भी नहीं कर सकते, हमारे तो दाल चावल में डालने के लिए घी नहीं है, लेकिन वहां दीवालों में भी घी लगा हुआ था। हम लोग को तो रोटी में घी लग जाए, खुशबू आ जाता है, हाँ कुछ घी लगा, पता नहीं कौन जाने क्या है। लेकिन उसमें जो आप देखे होंगे, ये आप लोग शायद नहीं अनुभव किए, हम तो आंखों से अनुभव किए, जो फूस होती है ना, वो फूस बहुत तेज जलती है, सभी लोग जानते होंगे। फूस और ये सब बड़े अत्यंत ज्वलनशील पदार्थ हैं। तो उसको मिला मिला करके वो महल बनाया गया। तो कितनी मेहनत कर रहा था वो मारने के लिए। और समझ तो गए कि ये जो है जरा सा भी अगर हम लोग ध्यान नहीं देंगे, कोई आग लगाते तो तुरंत जल कर हम राख हो जाएंगे। तो हर भाई में से एक भाई रात भर पहरा दिया करता जब अन्य लोग सोते। तो फिर कुछ दिन तो वो लोग शांति से वहां पे रहे, लेकिन फिर कहा कि जब जलाना ही है तो क्यों ना हम ही लोग जलाकर निकल जाए यहाँ से। और इस बीच में उन्होंने उसी महल में विदुर जी के द्वारा निर्मित एक क्या कहते हैं सुरंग को खोज लिया था। उस सुरंग से निकल के वो और अन्यत्र स्थान को जा सकते थे। तो वहां पे फिर एक रात्रि मैंने कहा कि भीम आप ही इसमें आग लगा दीजिए, हम लोग यहाँ से निकल जाएंगे। तो भीम ने इधर आग लगा दी और वह सुरंग से पीछे निकल गए। एक इंसिडेंस या क्या कहते हैं उसको, कोइंसिडेंस को क्या कहते हैं हिंदी में? नहीं, कोइंसिडेंस को मतलब अचानक कह लीजिए या जो भी दुर्भाग्यवश कैसे भी कह लीजिए, उसके द्वारा वो इत्तेफाक संयोग, हाँ इत्तेफाक उर्दू होता है, संयोगवश एक भीलनी अपने 5 पुत्रों के साथ
उस महल के बाहर के एरिया में कहीं पे वो रेस्ट कर रही थी, तो वह जल के मर गई उसमें। तो ये लोग तो बच गए, लेकिन बाद में जब तफ्तीश हुई, लोगों को उर्दू पसंद आती है तफ्तीश क्या कहेंगे, जांच हुई, ठीक है, जांच हुई, तो लोगों को यही लगा कि माता कुंती मर गई हैं अपने 5 पुत्रों के साथ। तो इस प्रकार से भगवान ने महा अग्नि से भी रक्षा करेंगे। आप कहेंगे इसमें कहाँ से भगवान आ गए? तो विदुर जी के द्वारा कौन व्यवस्था करा, बताइए। ये भी है। और न सिर्फ ये, अभी तो आगे जाते हैं, पढ़ेंगे तो वो एक नदी के पास पहुंचते तुरंत ही कोई व्यक्ति नाविक आ जाता है, उनको उठाता है, फिर आगे ले जाता है। सब व्यवस्था है तो ये भगवान की ही व्यवस्था है, कोई इंडिपेंडेंट नहीं है। ठीक है, महाअग्नि क्लियर हुआ कुछ कुछ आपको? पुरुषाद अर्थात राक्षस जैसे कि हिडम्ब। अब जैसे कि हिडम्ब कहने का आशय है कि 2 प्रकार के राक्षस थे। इंसानों को खाने वाले 2 राक्षस थे जिनका वध भीम ने किया था। एक थे हिडिंब। अब जानते हैं कि जब वो लोग वनवास में रह रहे थे, तो वनवास का अर्थ है, आशा है, माता कुंती के साथ। यस, माता कुंती के साथ। नहीं, हिडिंब का वध जब किए हैं तब माता कुंती नहीं थी, मुझे भूल रहा हूं शायद, थी। अब जो भी हो, तो हिडिंबिन हिडिंबी 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 नाम था ना, क्या नाम था उसकी बहन का? हिडिंबा, सॉरी, हिडिंबा, हाँ, हिडिंबा। हिडिंबा को भीम बड़े पसंद आ गए। जैसे हिडिंबा भी कोई बहुत अच्छी नहीं थी, मतलब वो भी इंसानों को खाती थी, लेकिन दोनों मिल के खाते थे। लेकिन हिडिंबा को भीम बड़े पसंद आए, खाने के लिए नहीं, पति के रूप में। तो उन्होंने कहा मैं आपसे शादी करनी चाहती हूँ, ये वो। तो उन्होंने कहा कि हिडिंब को अच्छा नहीं लगेगा जो भी है। तो फिर आगे वो हिडिंब से युद्ध करते हैं और हिडिंब को मार देते हैं। तो इन्हीं हिडिंबा से आप जानते हो बड़ा प्रसिद्ध घटोत्कच नाम का पुत्र भीम को हुआ था, और भीम ने कहा था मैं केवल एक पुत्र आपको दूंगा, तब तक आपके संग रहूंगा, अन्यथा मैं नहीं रहूंगा, उसके बाद फिर नहीं रहूंगा। तो कुछ समय तक वो रहते हैं, उनको पुत्र प्राप्ति हो जाती है, फिर वो भीम वहां से चले जाते हैं। एक तो यहाँ हुआ। दूसरा, आप जानते हैं बड़ी प्रसिद्ध घटना बकासुर की। वह ब्राह्मण के रूप में घूम रहे थे पांडव माता कुंती के साथ। अभी वह वापस नहीं आए हैं हस्तिनापुर में, ये लोगों को नहीं मालूम चला है कि पांडव अभी जिंदा हैं। तो एक स्थान में गए, इसके कहते हैं एक चक्र स्थान। एक चक्र नाम का स्थान है, वहां पे वो गए, और वहां पे एक दिक्कत ये थी कि उस क्षेत्र में एक इंसान को खाने वाला राक्षस था, और वह प्राय किसी को भी पकड़ लेता, इंसानों को खा जाता। तो ये व्यवस्था बनाई गई गांव वालों के द्वारा कि साल में हर एक परिवार जो है अपने यहाँ से एक व्यक्ति को समर्पित करेगा, खाने पीने की सामग्री होगी, भैंस भी होगी, मतलब बैलगाड़ी भी होगी, सब खा जाएगा वो। ऐसे नहीं तो किसी को पकड़ के खा जाता था वो। तो जिस घर में, जिस ब्राह्मण के घर में रुके थे, वहां पे उस दिन बहुत कल मतलब रो रहे थे लोग बाग। तो माता कुंती ने पूछा कि क्या कारण है, क्यों रो रहे हैं? तो उन्होंने कहा कि ऐसी ऐसी घटना है। तो कहते हैं कोई बात नहीं, हम अपने बेटे को भेज देते हैं। तो उनको बड़ा दुख लगा, कहते हैं नहीं, आप हमारे क्या कहते हैं उसको, अतिथि हैं प्लस ब्राह्मण हैं, आपको हम कैसे मरने के लिए भेज सकते हैं? हमारे में से कोई जाएगा? तो कहते हैं नहीं नहीं, हमारा बेटा मार देगा, कोई बहुत बड़ी बात नहीं इसके लिए। तो भीम बैलगाड़ी में खूब भोजन सामग्री लेकर के गए। लेकिन आप जानते हैं कि भीम का एक और नाम क्या है? वृका। भीम कर्मा वृकोदरा। उन्हें भूख बहुत लगती है, तो सारा आइटम खा गए, जो था बैलगाड़ी में, खुद ही खा गए। और वहां पहुंचे, वो देख रहा है कि बैलगाड़ी का सारा सामान जो है भीम खा रहे हैं। उनको बहुत क्रोध आया। उनको नहीं बोलना चाहिए, इतना सम्मान नहीं देना चाहिए उसको, उस राक्षस को बहुत क्रोध आया। तो वो राक्षस फिर युद्ध करने लगा भीम से। तो भीम युद्ध कर रहे थे, इतने में अर्जुन को मालूम चला कि भीम इस प्रकार से गए हैं, तो उनको बड़ा डर लगा कहीं वह असुर कुछ कर ना दे। तो इससे पहले पहुंच पाते, उनने कहा पहुंचने में देर हो रही है, तो वो एक नागास्त्र छोड़ देते हैं। जब तक नागास्त्र वहां तक पहुंचता, तब तक भीम ने उस राक्षस को मार दिया था। उसका नाम था बकासुर, उसको मार दिए थे। तो वो नागास्त्र नाग के रूप में वही विद्यमान था। आगे जाकर के वह नाग के रूप में रह रहा था, तो बहुत लोगों को परेशानी कर रहा था। तो फिर आकर के नित्यानंद प्रभु उसके ऊपर कुछ पत्थर या कुछ अपना कान का कुंडल रख देते, ऐसा कुछ होता है, तो वो नाग शांत हो जाता है। हमने सुना है कि अभी भी एक चक्र में वो नाग है। अब पता नहीं, हमने देखा नहीं ना, मैं एक चक्र कभी गया हूँ जी। बता रहे हैं कि पानी के अंदर एक मंदिर है, उसमें मैं कभी गया तो यहाँ पे नहीं हूँ। इस प्रकार से आज तो कोई कठिनाई नहीं लग रही होगी। आज सिद्धांत कम है, आज खाली कथा कथा है, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ओके, तो हमने पुरुषार्थ दर्शन के मतलब हो गया, पुरुषार्थ यानी पुरुष को खाने वाले असुर से जो मल्ल युद्ध हुआ, उससे भगवान ने रक्षा करी। तो एक बार मैंने भक्त से पूछा, शिला
प्रभुपाद जी के शिष्य हैं मुकुंद दत्त प्रभु से, प्रभु जी वे तो भगवान भीम ने उनको हराया, इसमें भगवान कहाँ से आ गए? तो उन्होंने बड़ा अच्छा उत्तर दिया कि भाई भगवान की शक्ति के बिना कोई कुछ कर सकता है क्या? तो इसलिए भगवान ने शक्ति दी जिसके द्वारा भीम उस असुर को मार सके या उस राक्षस को मार सके। असत सभाया द्यूत क्रीड़ा को संबोधित करता है। तो ये तो बड़े प्रसिद्ध है, फिर भी हम बोलेंगे। आप जानते हैं कि कौरव लोग नहीं जानते थे कि युद्ध में तो हम पांडवों को नहीं हरा पाएंगे और सीधे सीधे युद्ध करना का औचित्य भी नहीं लगता है। तो उन्होंने युधिष्ठिर महाराज को द्यूत क्रीड़ा के लिए आमंत्रित किया। और देखिए क्षत्रिय का एक धर्म है कि अगर उसको द्यूत क्रीड़ा के लिए निमंत्रित किया जाता है तो युद्ध के समान उसको ग्रहण ही करना पड़ता, स्वीकार करना पड़ता है। तो आप इस बात को खैर ज्यादा व्याख्या करने की जरूरत नहीं, सब जानते हैं कि द्यूत क्रीड़ा चलने लगी और पता नहीं युधिष्ठिर महाराज को क्या हुआ, एक के बाद एक हारते चले गए और शकुनी भांजे भांजों के साथ शकुनी आते रहे और वो द्यूत क्रीड़ा खेलते रहे और इस प्रकार से युधिष्ठिर महाराज हारते गए, अंततोगत्वा खुद को भी हार गए, सारे भाइयों को हार गए और माता द्रौपदी को भी हार गए। और फिर दुशासन उनको लेकर के उस अवस्था में आते हैं और बहुत उनका अपमान होता है, उनको निर्वस्त्र करने का प्रयास वो करते हैं और वह भगवान को पुकारती हैं और पुकार करके भगवान जब पुकारते हैं भगवान को तो भगवान ही कपड़ा बन करके आ जाते हैं और उनकी रक्षा करते हैं। तो वहां भी उन्होंने देखा था कि किस प्रकार से असत सभा एक व्यक्ति भी धर्म का जानने वाला नहीं रह गया था। कभी कभी लोग पूछते हैं कि भाई द्रौपदी ने भगवान से अपनी रक्षा की गुहार करी तो क्या ये उनके शुद्ध भक्त होने में कुछ कमी लाता है? तो उत्तर है नहीं। क्यों? क्योंकि शुद्ध भक्ति का ये लक्षण बोला गया है अन्याभिलाषिता शून्यम, अर्थात अन्याभिलाषिता शून्यम नहीं बोल रहे हैं, अन्याभिलाषिता शून्यम, अर्थात इसका यह हुआ कि सामान्य परिस्थिति में भक्त भगवान से कुछ भौतिक नहीं मांगता अपनी सेवा के संबंध में। ठीक है, इस सिद्धांत को समझिए। लेकिन यदि आपातकाल में उसकी जान पे आ जाए या कोई और विपदा पड़ जाए और उसमें वह भगवान को पुकारता है, यद्यपि वह भगवान की सेवा के लिए नहीं पुकार रहा है लेकिन विपदा काल में भगवान को पुकारता है, तो यह उसकी शुद्ध भक्ति के विरोध नहीं है, क्योंकि उसकी ऐसी प्रवृत्ति नहीं है कि अपनी भक्ति के बदले में वो कुछ भौतिक मांगे। कुछ समझ में आ रहा है? माता द्रौपदी जिस स्थिति में थी वह तो मृत्यु से भी अधिक खतरनाक स्थिति थी उनके लिए। तो उस प्रकार से ऐसी स्थिति में भगवान को पुकारना उनके द्वारा ये बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई कठिनाई नहीं है, इसमें कोई गलत बात नहीं है। कई बार लोग ऐसा सोचते हैं तो भगवान को पुकारा तो ये तो सेवा करें, ये तो नहीं बोल रहे थे कृष्ण मुझे अपनी सेवा में नियोजित कीजिए, ऐसा तो नहीं बुला रही हैं। तो वो ऐसी स्थिति, ऐसी विपदा थी कि उसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। तो वहां भी भगवान कृष्ण ने रक्षा करी। इस पे महाराज जी बता रहे थे कि कभी कोई व्यक्ति आक्षेप कर रहा था कि कृष्ण ने गोपियों के कपड़े क्यों चुराए, क्यों चुराए कपड़े गोपियों के? तो महाराज बोले गोपियों के कपड़े चुराए और द्रौपदी का कपड़ा बढ़ाया वो नहीं मानते हो? तो कहता हम उसको नहीं मानते। तो फिर तुम ये क्यों मानते हो कि गोपियों के कपड़े चुराए? देखिए इसमें दिक्कत ये है कि भगवान के ऊपर जो भी आलोचना की जा रही है इन लोगों के द्वारा, वो भगवान को भगवान ना मान करके एक सामान्य मनुष्य मान के की जा रही है। तो जो सामान्य मनुष्य जैसी कुछ लीला कर रहे हैं तो वह तो लोग स्वीकार कर ले रहे हैं, लेकिन जो भगवान के रूप में लीला कर रहे हैं वह नहीं समझ पा रहे। इस संबंध में भक्ति रसामृत सिंधु में बहुत सुंदर बात यहाँ पे आती है कि वहां पे वो बोलते हैं कि कृष्ण बोल रहे हैं कि माता द्रौपदी ने, माता तो वो नहीं बोलेंगे, द्रौपदी बोले होंगे, कृष्णा ने ये जो पुकारा है कि हे द्वारकाधीश, हे गोविंद मेरी रक्षा कीजिए, इससे मेरी उसके प्रति कृतज्ञता बढ़ रही है। तो भगवान कृष्ण तुरंत, जबकि बैठे कहाँ हैं भगवान? द्वारका में। तो अब देख लीजिए, आप बार बार यही देख रहे हो इन घटनाओं में कि कृष्ण प्रत्यक्ष रूप से नहीं है, हैं प्रत्यक्ष रूप से नहीं है, लेकिन रक्षा उन्हीं के द्वारा हो रही। दूर में है लेकिन रक्षा उन्हीं के द्वारा हो रही। तो दुशासन कुछ नहीं कर पाया, थक गया वो। और कितने आश्चर्य की बात है कि उनकी आंखों के सामने ये चमत्कार हुआ, फिर भी वो समझ नहीं पा रहे हैं कि लोग हैं कौन, ये कितने भगवान की तरह रक्षित हैं। ये आश्चर्य की बात है ना, जिस व्यक्ति को जहर खिलाया, पानी में फेंक दिया,
वह वापस जिंदा होके आ रहा है और शक्तिशाली होकर आ रहा है, फिर भी उनकी बुद्धि पे बल पड़ा हुआ है कि इनको हम नहीं मार सकते। बारंबार वो देख रहे हैं कि ये भगवान की तरह रक्षित है, लेकिन समझ में नहीं आ रहा। बाल प्रबोधनी वनवास कृच्छतः ये रह गया था, उसको हम व्याख्या करने का प्रयास करेंगे। अर्थात वनवास में जो दुर्वासा के अकस्मात आ जाने, द्रौपदी के हरण और राज्य के छीन लिए जाने के कारण कष्ट थे, उनसे बचाया। अब इनको तीन तीन की हम कुछ व्याख्या करने का प्रयास करेंगे। ये बड़ी रोचक घटना है कि एक बार दुर्योधन के पास दुर्वासा मुनि आए। सुना है आपने कथा? बड़ी रोचक, लेकिन और खूब जम के खिलाया उनको। कहा बेटा क्या आशीर्वाद चाहते हो? तो उन्होंने कहा देखिए यहीं कुछ ही दूर में हमारे जो भाई हैं पांडव अपनी पत्नी के संग वनवास बिता रहे हैं। अब ये कौन सा वनवास है? वो 12 साल का वनवास। तो हमारा ये आपसे निवेदन है कि आप उनके यहाँ भोजन पाने जाएं तब जब द्रौपदी खा चुके। ये तो दुर्वासा तो सर्वज्ञ हैं, सब जानते हैं। ठीक है। तो अपने 10,000 शिष्यों के साथ वह गए और उनको युधिष्ठिर महाराज मिलते हैं। तो युधिष्ठिर महाराज कहते हैं महाराज जी क्या सेवा करें? कहते हैं हमारे शिष्यों को आप प्रसाद खिलाइए, हमको प्रसाद खिलाइए। तो कोई कठिनाई नहीं थी, क्योंकि द्रौपदी माता के पास अक्षय पात्र था, उसमें जितना वो भोजन बनाएंगी उतना और बच जाएगा। कब तक? जब तक वो स्वयं नहीं खाती। तो ने कहा ठीक है। और जब इधर आए तो देखा कि, और हाँ फिर उन्होंने कहा कि ऐसा करते हैं अभी हम स्नान करने जा रहे हैं, दोपहर का समय रहा होगा, जो भी समय रहा हो, संध्या का समय हो गया, तो हम गायत्री वगैरह करके स्नान करके फिर आते हैं आपके पास प्रसाद पाने के लिए। तो अब जब युधिष्ठिर महाराज लौटते हैं तो देखते हैं कि माता द्रौपदी तो प्रसाद ले चुकी हैं और अब उस दिन के लिए प्रसाद दोबारा बनना संभव नहीं था। तो अब बहुत बड़ी विपदा, क्योंकि जान रहे हैं कि दुर्वासा मुनि तो कोई भी शाप दे सकते हैं। देख रहे हैं कि वनवास में भी दुर्योधन छोड़ नहीं रहा है, खल है वो खल ही रहेगा। और अब क्या करें? तो इसमें फिर जो है द्रौपदी माता रोने लग गई। तो फिर भगवान कृष्ण, बहुत प्रसिद्ध घटना और बड़ी स्वीट घटना, कितना देखिए द्रौपदी से प्रेम करते थे। अब कहाँ है भगवान? भगवान वहां तो उपस्थित है नहीं, भगवान द्वारका में है, लेकिन तुरंत उपस्थित हो गए कि सखी बोलते थे, सखी या मित्र जो भी कह लीजिए, कि मैं बहुत भूखा हूं, आप कुछ खाने के लिए दीजिए। तो द्रौपदी कहती है ऐसे ही हमारे पास खिलाने के लिए कुछ नहीं है, और हे द्वारकानाथ आप फिर यहाँ पे आप फिर नहीं, आप यहाँ पे आ गया, मैं कैसे खिलाऊं आपको? देखो देखो कुछ बर्तन में कुछ तो होगा। तो कृष्ण स्वयं, जहां तक मुझे स्मरण आ रहा है, कृष्ण स्वयं चावल का एक दाना या कोई कहता है साग का एक कण उसको ग्रहण कर ली और देखा इधर खा लिए कृष्ण और वहां सबको डकार आना शुरू हो गई। अब दुर्वासा और उनके शिष्य तो बहुत कठिनाई में पड़ गए कहीं। और युधिष्ठिर भगवान बोले भीम को, जाओ बुला ले आओ उनको। देखो भगवान पे कितना विश्वास है, आप खाली इस लीला को देखिए कितना विश्वास है। यहाँ क्या देख रहे हैं? सारे बर्तन भांडे खाली, कृष्ण खा लिए, और फिर बोल रहे हैं जाओ दुर्वासा को लेकर के आओ। ऐसा नहीं कि भीम प्रतिरोध कर रहे, देखिए उनका भी भगवान पे पूरा विश्वास है कि भगवान कुछ कह रहे हैं तो किसी विशेष आशय से कह रहे हैं। तो गए, उनको बुलाने के लिए भी जा रहे हैं। कितनी बेइज्जती होती अगर आते और खाली मिलता सब कुछ। और जब वहां भीम गए, कहा आपका प्रसाद तैयार है, आपके लिए प्रसाद तैयार है। तो जो बोलने लगे तो दुर्वासा की तो हालत खराब कि अब तो हमारा पेट भरा हुआ है, खा कुछ पाएंगे नहीं। और एक बार हमने अमरीश महाराज से झगड़ा करा था तो कितनी फजीयत हुई थी, सब लोग भागे वहां से। तो वहां पे दुर्वासा के कोप से भी भगवान ने बचाया, वहां तो प्रत्यक्ष भगवान ने बचाया। द्रौपदी का हरण, ये पता है आपको? ये शायद नहीं पता होगा कि द्रौपदी एक बार जा रही थी तो उनके दुर्योधन के नहीं, इन्हीं के कुछ संबंध में थे, अब पता नहीं, दुर्योधन के दामाद रहे होंगे, जयद्रथ ने इनका हरण कर लिया था। तो फिर भीम ही जाता, अर्जुन ने और भीम ने दोनों ने मिल करके उसको पकड़ लिया था और फिर उसके दाढ़ी मुंह सब काट दिए थे ऐसे करके। और हाँ 5 शिकायत छोड़ दी थी। अजीब लग रहा होगा ना, 5 शिकायत इधर उधर से करके। तो वहां भी भगवान ने बचाया और राज्य हरण के दुख से बचाया। अब राज्य हरण का दुख सोच लेना चाहिए कि जो व्यक्ति सम्राट है उसका राज्य छीन जाए तो उसे कितना कष्ट होगा। और वापस एक दृष्टि से ये भी समझ सकते हैं कि राज्य को वापस प्राप्त कराया। लेकिन एक और जगह
एक बात ये भी है, युधिष्ठिर महाराज जो कहते हैं, देखो हम लोग वन में है तो क्या दुख है, भगवान के भक्तों का संग प्राप्त हो रहा है और भगवान की कथा सुनने को मिल रही है, कोई झगड़ा झंझट नहीं है, तो भगवान की कृपा ही अपने अनुभव कर रहे थे। तो यह भी आप समझ सकते हैं, इस प्रकार से बचाए, यही मेरी समझावट है। मृधे मिधे नेक महारथास्त्र, तो अर्थात कर्ण भीष्म आदि महारथियों के अस्त्रों से रक्षा करी। थोड़ा विचार कर लेते हैं। मृधे मृधे तो समझना चाहिए, एक युद्ध नहीं अनेकों युद्ध हुए थे। विराट युद्ध तो आप जानते हैं, जिसमें अकेले ही अर्जुन ने युद्ध किया था, और बाकी महाभारत के युद्ध तो आप जानते ही हो। इसमें विशेष रूप से भीष्म के अस्त्रों से कैसे रक्षा के लिए एक प्रसिद्ध घटना आप जानते हैं, उसको मैं बताना चाहता हूं कि एक बार दुर्योधन ने भीष्म पितामह से कहा कि आप लड़ तो हमारी तरफ से रहे हैं, लेकिन प्रेम पांडवों से कर रहे हैं, आप पूरी ताकत लगा करके युद्ध नहीं कर रहे हैं। तो उनको बहुत क्रोध आया। भीष्म पितामह को ऐसा लगा कि उनको कह रहे हैं कि एक तरह से कि आप हमसे धोखा कर रहे हैं तो हमारे पक्ष में लड़ रहे हैं, पांडवों की तरफ से बहुत हल्का लड़ रहे हैं। तो भीष्म पितामह ने कहा कि ऐसा करो, अब ये 5 बाण मैं ले रहा हूं, इस 5 बाणों से मैं पांडवों को मार ही दूंगा कल। और आप जानते हैं कि भीष्म पितामह जो संकल्प ले लेते हैं, फिर उसको कोई तोड़ नहीं सकता है। तो इंटरेस्टिंग बात थी। अब भगवान कृष्ण को चिंता हो गई कि क्या करें। तो भगवान कृष्ण अर्जुन को बोले, देखिए यहां भी भगवान कृष्ण ही उनकी रक्षा कर रहे हैं। तो भगवान कृष्ण ने कहा अर्जुन से, अर्जुन तुमको याद है कि दुर्योधन ने तुमको एक वरदान देने के लिए बोला था। अब आप लोग पूछोगे ये कब हुआ। देखिए जब ये लोग थोड़ा इस कहानी को समझ लेंगे तो समझ में आएगा कि क्या कहना चाहता हूं। जब ये लोग वन में थे तो इन लोगों को चिढ़ाने के लिए, पांडवों को चिढ़ाने के लिए ये लोग अपना कैंप लगाए। कौरव खूब खा रहे हैं, पी रहे हैं, आनंद ले रहे हैं, ताकि उनको दुख पहुंचे। ठीक, देखो तुम लोग कितने दुख में हो और हम कितना आनंद भोग रहे हैं। तो इतने में गंधर्व थे, उनका नाम जहां तक स्मरण, चित्ररथ गंधर्व थे। उन्होंने कहा कि पांडवों को दुख दे रहे, वो भी उधर उस सरोवर पास में था, उसमें आए हुए थे। तो उन्होंने दुर्योधन आदि को बंदी बना लिया युद्ध करके। जो भी हो, कोई भी कारण से युद्ध हुआ, अपना डिटेल हमको याद नहीं है, किसको छेड़ा क्या किया वो हम सब यहाँ चर्चा नहीं करना चाहते, ठीक है, लेकिन याद नहीं है हमको उतना, लेकिन मोटा मोटा सा बात बोल रहा हूँ। तो फिर इनके पास सूचना पहुंची युधिष्ठिर महाराज के पास। तो युधिष्ठिर महाराज ने कहा कि हमें रक्षा करनी चाहिए, और कर्ण नहीं कर पाया था रक्षा। कर्ण रक्षा करने आया तो उनको पीट पाट करके भगा दिया गंधर्वों ने। तो फिर अर्जुन भीम आदि गए और उन्होंने फिर गंधर्वों से युद्ध करके उनको हरा दिया, और फिर वो लोग बच गए। तो वहां पर फिर दुर्योधन बोला कि मैं तुम्हें वरदान देना चाहता हूं। तो अर्जुन ने कहा अभी तो मैं कुछ नहीं चाहता, जब हमें कुछ आवश्यकता होगी तो हम मांग लेंगे आपसे। तो वहीं बात समाप्त हो गई थी। तो अब उसी बात को भगवान कृष्ण अर्जुन को आइडिया दे रहे हैं, देखो तुमने उस दिन वरदान की बात मांगी थी ना, अब जाकर के तुम दुर्योधन से वो 5 बाण मांग लो। तो दुर्योधन के पास कैंप में जाते हैं अर्जुन, और कहते हैं कि जो भी बोलते हैं दुर्योधन या बड़े भैया जो कुछ वह कहे हो, मुझे नहीं पता क्या कहे होंगे, लेकिन ने कहा कि आपको याद है कि आपने एक वरदान दिया था मेरे को। कहा हाँ तुम राज्य चाहते हो, ले लो राज्य। कहते नहीं, राज्य तो हम लड़के ही लेंगे राज्य भीख में थोड़ा ना लेंगे, राज्य तो हम लड़के ही लेंगे आपसे, हमें वो 5 बाण दे दीजिए आप। तो अब बताइए वो कैसे मालूम चला कि भीष्म पितामह ने 5 बाण रखे हैं, क्योंकि दुर्योधन ने क्या कहा था कि हो सकता हो कि भीष्म पितामह का मन बदल जाए, तो कहता है वो 5 बाण वो अपने पास रखा हुआ था। तो सारी बात भगवान को पता थी कि नहीं, तो वहां भगवान ने रक्षा करी कि नहीं। तो एक दृष्टि से आप जानते हैं कि भीष्म के 5 बाणों से रक्षा करी, एक देख लीजिए। दूसरा वो देख लीजिए कि जिस दिन भीष्म ने संकल्प लिया था, और इसी के कंटेक्स्ट में भीष्म बहुत गुस्सा आया कि अच्छा मेरे 5 बाणों को उन्हें छीन लिया, ठीक है, कल अगर भगवान अपना व्रत नहीं तोड़ते हैं, शस्त्र नहीं उठाते हैं, तो मैं अर्जुन को मार दूंगा। तो इतने वेग से भीष्म पितामह लड़ रहे थे कि अर्जुन मात्र प्रतिकार कर पा रहे थे, बस प्रतिकार मतलब बस खाली रोक पा रहे थे, उनको पसीना आ गया। और भगवान ने जब ये देखा कि उनको पसीना आ गया है, अब भगवान ने कैसे देखा, आप कहोगे भगवान तो सारथी, तो आगे देख रहे हैं, आगे ही देख रहे हैं और पीछे भी देख रहे हैं, वो हर तरफ देख रहे हैं, सर्वदर्शी हैं, सर्वसाक्षी हैं। जब भगवान ने देखा कि अर्जुन के पसीना आ गया है, तो उनके मन में यही आया कि ये तो अर्जुन को आज मार देंगे। ये प्रसंग मुझे बहुत अच्छा लगता है। और फिर भगवान कूद गए और पूरा भगवत आवेश में है,
और उन्होंने एक रथ का पहिया, रथांग, इसीलिए इनको रथांग पाणे कहा जाता है, रथ का अंग पहिए को उठाया और भीष्म की तरफ दौड़े, जैसे कोई एक सिंह हाथी को मारने की तरफ दौड़ता है, और पूरे विश्व का भार लेके दौड़ रहे थे। तो जब चल रहे हैं तो पृथ्वी थर थर कांप रही थी। बहुत सुंदर वर्णन है वहां पर भीष्म पितामह की स्तुति में। तो वहां भी उन्होंने भीष्म से रक्षा करी, और भीष्मदेव से कहाँ रक्षा करी याद नहीं आ रहा है, लेकिन भीष्मदेव से इस प्रकार से रक्षा करी। और है कर्ण, ये प्रसिद्ध घटना है, लेकिन इसमें दो कहानियां मिली हुई हैं। आज कहानी क्यों सुना रहे हैं? अब इसमें भी दिक्कत, सिद्धांत सुनाते हैं तो दिक्कत, और कहानी सुनाते हैं तो दिक्कत। तो मुझे लगता है कहानी सुनना तो अच्छा लग रहा होगा, ज्यादा अच्छा लग रहा है, ठीक है। तो हाँ, तो कहानी इसमें बड़ी मिक्स्ड अप है। देखिए, अर्जुन और भगवान कृष्ण, ये इस कहानी को समझने से पहले कहानी समझनी होगी, फिर उसका सीन चेंज करेंगे। तो अर्जुन और भगवान कृष्ण जंगल में गए थे। उसका जंगल का नाम था, जंगल का नाम याद नहीं आ रहा है मेरे को, लेकिन अग्निदेव जो है ब्राह्मण के रूप में अर्जुन और कृष्ण के पास आए, और उन्हें कहा कि एक राजा ने बहुत यज्ञ किए और बहुत घी अर्पित किया, तो मेरा तेज कम हो गया उस घी को खाते खाते। आप देखते हैं ना, बहुत गरिष्ठ वस्तु खाते हैं तो मंदाग्नि हो जाती है, उसी तरह से। तो इन्हें कहा कि मैं उस वन को खाना चाहता हूं, जलाना चाहता हूं, लेकिन जब भी जलाना का प्रयास करता हूं तो इंद्र उस अग्नि को छमन कर देते हैं बारिश करके। क्या नाम था उस जंगल? भांडीर वन, खांडव वन, खांडव प्रस्थ नहीं, खांडव प्रस्थ अलग, अब याद नहीं आ रहा, उस जंगल का नाम याद अभी एकदम से नहीं आ रहा है, जो भी हो। तो अब जब इंद्र आते, यानी खांडव वन ही कह रहे हैं, तो खांडव वन ही स्वीकार कर लेते हैं। तो वहां पे उस जंगल को जलाने के लिए अग्नि प्रस्तुत हो गए, और इंद्र जो है बारिश करके आते, तो अर्जुन अपने बाणों से एक कह सकते हैं कवच बना लेते हैं, या क्या छतरा तब की बना देते, तो वह अग्नि से सब कुछ जलता रहा जंगल। तो सारे वहां के जानवर इत्यादि भी मर गए, जो हिंसक पशु पक्षी पशु इत्यादि थे। अब हुआ ये कि उसमें एक सर्पड़ी थी, वह मर गई, लेकिन उसका एक बेटा था सर्प, वो निकल के भाग गया चुपके से। वो नाग था और वह अर्जुन से द्वेष करने लगा। अब सीन कट कीजिए, सीन आ जाइए वापस महाभारत के युद्ध में। कर्ण और अर्जुन का युद्ध चल रहा था। तो ये जो सर्प है वह सूक्ष्म रूप से कर्ण के तरकश कहते हैं, तरकश में जो विद्यमान बाण थे उसमें वह प्रवेश कर गया, और सूक्ष्म रूप से वह कर्ण को प्रेरणा देने लगा कि तुम मेरे को उपयोग करो। तो कर्ण ने वो अस्त्र उठाया, नागास्त्र कह लीजिए जो भी है, और चलाया, और वो अगर अर्जुन को स्पर्श भी कर लेता तो अर्जुन की तुरंत मृत्यु हो जाती। ये बात कौन जान रहा था? भगवान जान रहे। ये बहुत प्रसिद्ध घटना। देखिए, इन घटनाओं को भले जानते हो, लेकिन बार बार सुन करके और बहुत अच्छा लगता है। तो जब उसने वो अस्त्र चलाया तो भगवान सारथी हैं, अब अपने चित्त को आप अर्जुन के रथ पे लेके जा सकते हैं, और भगवान ने जोर से ऐसा अपना पांव दबाया, तो अब भगवान के शरीर में तो अनंत बल है, तो इतनी जोर से दबाया कि अर्जुन के जो घोड़े थे उनके घुटने दब गए, वो नीचे झुक गए। पूरा रथ ही आप समझ रहे हैं कि आगे से झुक गया होगा, तो अर्जुन का जो सर है वो ऐसे नीचे चला गया होगा। तो मुकुट भी, यानी कि जो तीर मारा गया होगा सर के ऊपर निशाना लेकर के, वो लगा किसके ऊपर? मुकुट के ऊपर। तो मुकुट उड़ गया, लेकिन अर्जुन बच गए। तो वहां पे कर्ण के अस्त्र से भी भगवान ने रक्षा करी। यहाँ पे तो ऐसे करके अनेक अनेक अस्त्रों से रक्षा करी अर्जुन की, उसमें तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। तो अब उस पर कह रहे हैं कि ऐसा क्यों कर रहे हैं? तो कह रहे हैं, हरे अर्थात भक्त दुख हरणशील स्वभाव के कारण आपने हर तरह से हमारी रक्षा करी है। तो ये तो याद ही है आपको कि 23 और 24 श्लोक में वह अपनी कृतज्ञता ज्ञापित कर रही है और स्मरण कर रहे हैं किस प्रकार से भगवान ने हमारी रक्षा करी। तात्पर्य, यहां पर घातक संघर्षों की सूची प्रस्तुत की गई है। देवकी को तो एक ही बार अपने दुष्ट भाई के कारण कष्ट मिला, अन्यथा वे कुशल पूर्वक रहीं, किंतु कुंती देवी तथा उनके पुत्रों को तो वर्षों तक लगातार एक के बाद एक कष्ट उठाने पड़े। उन्हें राज्य के लिए दुर्योधन तथा उनकी टोली के लोग मुसीबतों में डालते रहे, और हर बार कृष्ण ने कुंती के पुत्रों की रक्षा करी। एक कष्ट सीधे माता कुंती पे था। क्या था? ये बच्चे
उत्पन्न हो गए थे, संतान हो गई थी, लेकिन ये लोग एक बार भी अभी पांडु महाराज के जीवित रहते हुए हस्तिनापुर नहीं आ पाए थे। ये समझ पा रहे हैं? पांचों पांडवों का जन्म हो गया था और उसके बाद पांडु महाराज की मृत्यु हो गई थी, तो पांडु महाराज के साथ हस्तिनापुर कभी नहीं आ पाए कि वह सत्यापित करते कि ये मेरे पुत्र है, ये ग्रहण कर रहे हैं। तो जब उनकी मृत्यु हो गई पांडु की और वो आते हैं, माता कुंती उनको लेके आते हैं, तब कहते हैं नहीं, यह तो सच्चरित्रा नहीं है, पांडु का देहांत हो गया है, तो बच्चे कहाँ से आ गए। तो वहां पे फिर जो है अन्य ऋषिगण आते हैं, वेदव्यास जी आते हैं और वहां पे भी रक्षा करते हैं कि नहीं, पूरी घटना का वह वर्णन करते हैं कि नहीं, ये पांडु महाराज के ही पुत्र है। तो इस प्रकार से माता कुंती की भी रक्षा की उन्होंने। एक बार भीम को भोजन में विष खिला दिया गया था, इसकी व्याख्या मैंने कर दी। एक बार उन्हें लाक्षागृह में रखकर उसमें आग लगा दी गई तथा एक बार द्रौपदी का चीर हरण किया गया और दुष्ट कौरवों की सभा में उन्हें नग्न करने का प्रयास करके उसे अपमानित किया गया। ये सारी व्याख्या हम कर चुके हैं, तो व्याख्या नहीं कर रहे। भगवान ने द्रौपदी के लिए अपरिमित वस्त्रों की पूर्ति की, जिससे दुर्योधन का दल उसे नग्न होते ना देख सका। इसी प्रकार जब पांचों पांडव वनवास कर रहे थे तो भीम को मनुष्य भक्षक राक्षस हिडंब से लड़ना पड़ा, किंतु तब भगवान ने भीम की रक्षा करी। कैसे करी? उनको शक्ति प्रदान करी युद्ध करने के लिए। यह खेल यही नहीं समाप्त हुआ। इन सब कष्टों के बाद कुरुक्षेत्र का महान युद्ध हुआ और अर्जुन को द्रोण, भीष्म तथा कर्ण जैसे महाबली सेना नायकों का सामना करना पड़ा। हाँ, द्रोण के बारे में हम भूल गए कहना। जब जयद्रथ का वध करने का संकल्प लिए थे अर्जुन, तो द्रोणाचार्य आ गए युद्ध करने के लिए, तो भगवान काट दिए रथ को, युद्ध ही नहीं करने दिए क्योंकि टाइम वेस्ट होता। द्रोणाचार्य तो हारने वाले थे ही नहीं, और उसको अगर द्रोणाचार्य से युद्ध करते रहते तो फिर उनका संकल्प टूटता, अर्जुन को मरना पड़ता। ये समझिए कि जब वो बोल रहे हैं कि मैं जयद्रथ का वध करूंगा, तो जयद्रथ कई किलोमीटर दूर था। किलोमीटर ध्यान रखिएगा, ये शायद आप लोग देखिए सीरियल देख करके समझ में नहीं आता, शास्त्र जो पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। जहां से वो युद्ध करना शुरू कर रहे हैं और उनने बीच में पूरी ताकत लगा दी। जानते हैं अर्जुन गया तो सब हम जीत गए सारा गेम। जानते हैं अर्जुन ने संकल्प लिया था, जब अभिमन्यु को मारा गया था, उसमें जयद्रथ ने ही मारा था उनको, उनके माथे पे वार किया था, मुझे स्मरण आ रहा है, अभिमन्यु के माथे पे जयद्रथ ने वार किया था। तो संकल्प लिए थे कि मैं मारूंगा जयद्रथ को, नहीं तो मैं स्वयं अग्नि में प्रवेश कर जाऊंगा। तो ये भगवान ने टेक्निक बताई थी, टेक्निक बताई कि इनसे मत युद्ध करो। और द्रोणाचार्य गुस्सा कर रहे हैं, कहाँ तुम भाग रहे हो मुझसे छोड़ करके। ये वो भगवान देखी, ने भगाया अपना रथ तेजी से घुमा करके उधर आगे की पार्टी में चले जाके, ताकि जो है जयद्रथ को मार सके। बड़ा रोचक घटना है। जिन लोगों के पास भी महाभारत कंडेंस्ड उसको पढ़िए, अगर आप अपनी नींद को भगाना चाहते हैं तो। व्हाट अमेजिंग वन। इसको हिंदी में लिखना चाहिए था, इंग्लिश में तो है ही, बहुत सुंदर है। जिनको इंग्लिश आती है उसे पढ़िएगा, बहुत अच्छी है। अच्छा 100 रुपए की, 140 रुपए की होगा, लेकिन है बड़ी इंटरेस्टिंग। मुझे युद्ध का प्रकरण बड़ा अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। खूब भगवान बचाए, तो द्रोणाचार्य से भी बचा लिए। और जब सब समाप्त हो गया तो द्रोणाचार्य के पुत्र ने उत्तरा के गर्भस्थ शिशु को मारने के लिए ब्रह्मास्त्र छोड़ा। तब भगवान ने कुरुवंश के एकमात्र संभाव्य वंशज महाराज परीक्षित की रक्षा करी, और इधर आपने देखा कि 5 पांडवों की भी रक्षा करी। ओके, महाराज इस संबंध में कह रहे थे कि जब ब्रह्मास्त्र छोड़ा था अश्वत्थामा ने, उस समय ये सब लोग रो रहे थे, दुख में थे। क्यों? क्योंकि कृष्ण जा रहे थे, वो युद्ध के मूड में नहीं थे। ये थोड़ा सोचना होगा कि अस्त्र वस्त्र लाने के लिए व्यवस्था करनी पड़ती, तो उस समय वह कृष्ण के विरह में वह संतप्त थे। उस कारण से उनका प्लानिंग नहीं थी कि अब अस्त्र छोड़ा गया तो क्या करें, एकदम हठात तो कुछ नहीं कर पाएंगे ना। तो इसलिए वहां भगवान ने देखा कि जब भक्त हमारे कुछ नहीं कर पाएंगे तो स्वयं अपने संकल्प मात्र से रक्षा कर ली। एक रह गया, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, शायद काफी भक्तों को नहीं पता होगा, है बड़ा इंटरेस्टिंग। महाभारत के युद्ध के समय अश्वत्थामा ने नारायण अस्त्र छोड़ा था, ये सुना आपने? ये काफी इंटरेस्टिंग है, और इसकी कोई काट नहीं थी। किसी को पता नहीं था कि नारायण क्या अस्त्र है और उसको कैसे काट सकते थे, और काटना संभव ही नहीं था। सुदर्शन की तरह नारायण अस्त्र छोड़ दिया। उसकी यही काट थी कि उसके सामने नतमस्तक हो जाओ,
और सेना, क्षत्रिय सेना नतमस्तक होती नहीं, तो मरना स्वाभाविक था। तब आप समझ सकते हैं कि किसने आइडिया दिया, हुज आइडिया इट वाज, मत्तः स्मृतिर ज्ञानम अपोहनम चा। नारायण भगवान कृष्ण ने स्वयं आइडिया दिया कि भाई ये नारायण अस्त्र है, इसको कोई नहीं काट सकता, इसकी शरण में आ जाओ। तो सारी सेना ने सरेंडर बोल दिया, क्या भैया शरण में आ गए। लेकिन एक रह गए, कौन रह गए? भीम। तो भीम नहीं मान रहे, कहते मैं नहीं करूंगा। तो नारायण अस्त्र की सारी शक्ति अब भीम की तरफ केंद्रित होने लगी। तो भगवान अब जानते हैं कैसे, जो लड़का थोड़ा ठीक नहीं होता तो उसको थोड़ा बलपूर्वक करवाना पड़ता है काम। पकड़े बल भीम को। अब भगवान के सामने भीम की शक्ति क्या है, चल नमस्कार कर, जबरदस्ती जबरदस्ती नमस्कार करवा दिए। तब अश्वत्थामा एकदम दांत पीस करके देगा कि ये कृष्ण हमेशा इनको बचा लेते हैं। ये तो किसी को पता ही नहीं था, कुछ भी चलाते, ब्रह्मास्त्र भी चलाते तो नारायण अस्त्र को नहीं काट सकता था। तो वहां पे आप देख सकते हैं कि उधर अश्वत्थामा के भी अस्त्र से वहां पे रक्षा करिए। और तो कोई मुझे कथा याद नहीं आ रही, किसी को और कोई कथा याद आ रही हो तो मुझे हिंट कर सकते हैं, मैं बोल सकता हूँ। ये बहुत ये बता रहे हैं कि उस दिन 14 लाख योद्धा मारे अर्जुन ने जयद्रथ को मारने से पहले। जो भी, हाँ ये तो प्रत्यक्ष आप देख रहे हैं, तो भूल ही गए कि जयद्रथ को मारने के लिए समय बहुत कम था और जयद्रथ छुपा हुआ था पीछे। तो भगवान अपने सुदर्शन से सूर्य को ढक ली। देखिए कुछ भी करने के लिए तैयार है अपने पांडवों के लिए, सूर्य तक को ढकने के लिए तैयार हैं। तो सब लोग हल्ला करने लगे, हाँ हाँ चलो हो गया हो गया। जयद्रथ भी बाहर आ गया, नाचने लगा जाकि अब तो सूर्य अस्त हो गया। कितना देखिए कितना ड्रामेटिक होगा। और अग्नि क्या कहते हैं, कुंड था, तैयार हो गया वहां पे, उसमें अर्जुन प्रवेश करने वाले हैं। इतने में भगवान जो है फिर से सुदर्शन को हटा लिए, देखो सूर्य है, मारो इसको। और 1 मिनट वहां भी बचाए, ये नहीं पता होगा आपको, जयद्रथ को उनके पिता ने ही आशीर्वाद दिया था कि जो तुम्हारी गर्दन काटेगा उसकी गर्दन तुरंत गिर जाएगी। ठीक, तो अब अर्जुन को भगवान क्या बोले, कहे कि ऐसा बाण मारो कि इसकी गर्दन, ये जो पिता उसका जो है कोई पास में तपस्या कर रहा है, उसकी गोद में जाके गिरे। देखिए भगवान ने रक्षा करी कि नहीं करी। तो अर्जुन ऐसा बाण मारे कि उसकी गर्दन कटी, और वो जो बाण था उसी गर्दन को ले करके सीधे उनकी पिताजी की गोद में गिरा। और पिताजी ध्यान कर रहे हैं, तो एकदम से कुछ गिरा तो कहते क्या है, और फेंक दिए, तो उन्हीं का सर फट गया। एक और घटना है, ये बड़ी विशेष घटना है, उसका नाम याद नहीं आ रहा, जहां तक मुझे याद आ रहा है उसका नाम है, उस व्यक्ति का नाम याद नहीं आ रहा है, लेकिन उसने शिव जी से गदा प्राप्त करी। इसका नाम याद नहीं आ रहा मेरे को भी। आप आ गए टाइम से, अभी इस क्लास खत्म होने वाली है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आप नौकरी कर रहे हैं, नौकरी करना भी जरूरी है। ठीक, हाँ नौकरी करना जरूरी है, अटेंडेंस लग गई। अरे इसका नाम याद नहीं आ रहा है। एनी हाउ जो भी हो, एक योद्धा था, भूरिश्रवा के संबंध में था या भूरिश्रवा ही था, याद नहीं आ रहा है, जो भी रहा हो। तो उसने एक वरदान लिया था शिव जी से कि वह उसके पास एक गदा थी, और जिस पे गदा मारेगा वो मरेगा ही पक्का। उसने अर्जुन के लिए ही बचा के रखी हुई थी। तो शिव जी ने कहा कि ठीक है, लेकिन एक कंडीशन है। कंडीशन ये है कि जो युद्ध नहीं कर रहा है, अगर तुमने उसके ऊपर चलाई तो फिर ये गदा घूम के तुमको ही मार देगी। तो वो एम करता, अर्जुन से युद्ध कर रहा था, कहता अब मारूंगा अब मारूंगा, और भगवान ऐसे रथ चला रहे होते कि वो एम नहीं कर, एम मतलब समझ रहे हैं, लक्ष्य नहीं कर पाता। कभी इधर रथ काटते, कभी इधर रथ काटते, कभी इधर कभी उधर। तो एकदम गुस्सा होकर के वो भगवान कृष्ण पे ही चला दिया। ये भूल गया कि सारथिक रूप में वह युद्ध नहीं कर रहे। भगवान तो हर व्यक्ति के अस्त्र को जान रहे, कौन क्या रह के सामने घूम रहा है। तो जानबूझ के कभी इधर रथ चलाएंगे उधर चलाएंगे, ऐसे काटना, समझ रहे ना, लेफ्ट राइट, कि वह एम नहीं कर पा रहा था अर्जुन के ऊपर। तो भगवान कृष्ण पे चला दिया। तो आप जानते क्या हुआ, वो गदा घूम के रहा, उसी को मार दिया। कौन था, या नाम भूल रहा हूँ, भूरिश्रवा था या कौन था, लेकिन ऐसे करके, भूरिश्रवा शायद नहीं था, एक और व्यक्ति था, उनका नाम याद नहीं आ रहा मुझे भी। तो ऐसे उन्होंने किया, वहां भी रक्षा कर। एक और घटना आप जानते हैं जो युद्ध के बाद में हुआ था, जब, अरे आपने बोला और मैं बोलने ही वाला था, लगता है लोग भगवान से कनेक्टेड हैं। मैं इस लीला को जरूर बोलने वाला था। बड़ी प्रसिद्ध लीला है कि हर दिन भगवान कृष्ण पहले उतरते, और फिर सारथी पहले उतरता है, फिर रथी को उतारता है। तो भगवान कृष्ण उस दिन जब युद्ध समाप्त हो गया, तो पहले तुम उतरो फिर मैं उतरूंगा। बड़ी प्रसिद्ध है, लेकिन घटना सुनने वाली है।
और अर्जुन ने कहा ऐसा क्यों कह रहे हैं? कहते हैं आप पूछिए मत, उतरिए। तो पहले अर्जुन उतर गए और फिर भगवान कृष्ण उतरे, और जैसे उतरे पूरा जो रथ था वो धू धू करके चलने लग गया। तो उन्होंने कहा कि इसका रहस्य क्या है? तो उन्होंने कहा देखो, जब युद्ध हो रहा था तो न सिर्फ आपके ऊपर लोग बाण मार रहे थे, अपितु बहुत सारे ऐसे मंत्र भी आवाहन कर रहे थे जिससे आपका रथ नष्ट हो जाता, लेकिन क्योंकि मैं विद्यमान था इस कारण से आपका रथ नहीं जला। ये स्थिति है, और अब उसका वो प्रभाव हो रहा है। तो किस प्रकार से भगवान रक्षा कर रहे हैं वह बड़ा अद्भुत है। एक बात और यहाँ पे याद आ रही है कि जब जयद्रथ को मारने का संकल्प अर्जुन ने ले लिया तो अर्जुन आराम से सो रहे हैं, लेकिन भगवान को नींद नहीं आ रही है। भगवान को नींद नहीं आ रही, तो कह रहे क्यों? कह रहे आप जब हैं संरक्षण देने के लिए, तो हमें क्या चिंता करने की जरूरत है? ऐसे करके तो भगवान ने किया था। एक और बात बहुत सुंदर थी, माता ये बात क्यों आ रही जरा देख लीजिए। फिर वहां पे हम चले जाते हैं द्वारका में, बहुत सुंदर, ये मुझे पास टाइम बहुत सुंदर लगता है। अर्जुन और दुर्योधन दोनों ही भगवान कृष्ण से सहायता मांगने के लिए जाते हैं, और उस समय भगवान कृष्ण विश्राम कर रहे होते हैं। अर्जुन कहाँ खड़े होते हैं? पैरों के पास में, और दुर्योधन खड़े होते हैं साइड में। भले दुर्योधन पहले आए थे, और भगवान की इतनी सुंदर लीला है, भगवान आंख खोलते हैं तो कहते हैं अर्जुन आप आए हैं। तो इतने में दुर्योधन कहता है द्वारकाधीश हम भी यहाँ पे हैं। हम भी, ओ आप भी आए हैं, बहुत अच्छी बात है। क्या बात है? ऐसा लग रहा है कुछ पता नहीं है कि क्या बात है, आप भी आए हैं तो ठीक है। तो क्या प्रयोजन? क्या देखिए हमारे बीच में युद्ध हो रहा है, हम सहायता के लिए आए हैं, तो आप सहायता कीजिए। तो भगवान कृष्ण ने कहा कि देखिए अर्जुन को मैंने पहले देखा है, और अर्जुन छोटे भी हैं, तो पहले इनको ही चुनाव करने का मौका देते। चुनाव ये है कि एक तो मेरी एक अक्षौहिणी नारायणी सेना होगी, और दूसरी तरफ मैं निहत्था होऊंगा, मैं युद्ध नहीं करूंगा। तो क्या सेलेक्ट करेंगे? तो अर्जुन ने कहा कि मैं आपको चुनाव करना चाहता हूं, आप मेरी तरफ रहिए। तो दुर्योधन ने कहा ठीक है द्वारकाधीश, आप जाने की अनुमति दीजिए। कहने का अर्थ है अब क्या बात करना है, अब आप सेना को आज्ञा दे दीजिए, हमारे आपकी सेना हमारी तरफ से युद्ध करेगी। तब उसकी जब ये दुर्योधन चले जाते हैं, तब भगवान कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन तुमको बुद्धि नहीं है, तुम जब मैं युद्ध करूंगा ही नहीं तो मेरा क्या उपयोग? तो ने कहा कि मैं चाह रहा था, बहुत अच्छे शब्द महाराज उसमें बोलते हैं, कहते हैं कि हे भगवान, मैं चाह रहा था कि मैं अपने जीवन की बागडोर आपके हाथ में दे दूं। तो ये महाभारत में एक जगह भगवान बोलते हैं कि पूरा विश्व अर्जुन तुम्हारे खिलाफ हो जाए, मुझे बोलता हूं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, पूरा ब्रह्मांड भी तुम्हारे अगेंस्ट अगर लड़ रहा हो तो भी वह तुमको नहीं हरा सकता। ही भगवान देख रहे, इधर से पांडवों का समर्पण है तो भगवान भी रक्षा कर रहे हैं ना। ये लाइन मुझे बहुत अच्छी लगती है, वो एकदम लिखा हुआ है इसमें कि पूरा ब्रह्मांड भी तुम्हारे अगेंस्ट हो अर्जुन, तुमसे हमारे विपक्ष में युद्ध कर रहा हो, तुमको हरा नहीं सकता वो। और अर्जुन भी इस प्रकार से बोलते हैं कि अगर आप हमारे पक्ष में हैं तो हम किसी को भी जीत लेते हैं। और इसी बात को भगवान गीता में बोले हैं, मच्चित्तः सर्व दुर्गाणि मत प्रसादात् तरिष्यसि। अगर तुम अपने चित्त को मुझ में लगाओगे तो तुम मेरी कृपा से, मेरे प्रसाद से सारी कठिनाइयों को पार कर जाओगे। और आप देख सकते हैं एक एक कठिनाई को देखेंगे तो उन पर पार पाना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल कहिए, एकदम असंभव जैसा था, लेकिन भगवान की कृपा से वो पूरा पार कर पाए। तो ये कुछ कुछ घटनाएं हमने श्रवण करी। मान लो भगवान कहें कि अब यही चाहती हो कि और ये सब कठिनाई ना आए, तो उस पर कहते हैं ना, ये कठिनाई आते ही रहें, और क्यों आते रहें उसकी व्याख्या हम लोग कल सुनेंगे। वह बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है, उसको हम एक दिन में नहीं कर सकते। आज तो हमने खाली विपदाओं का वर्णन किया, और विपदाओं से क्या होता है क्या नहीं होता है उसकी व्याख्या भगवान ने चाहा तो हम कल करेंगे। प्रश्न तो मैं समझता हूँ कि कुछ होगा नहीं आज, और मेरे ख्याल से मेरे पास भी आप लोगों के लिए कोई प्रश्न है नहीं, तो आज हम आपको जल्दी छोड़ दे रहे हैं, है ना। क्लास जल्दी भी समाप्त होनी चाहिए। गांधारी चलिए, एक और लीला बहुत सुंदर है। ये बड़ी सुंदर है। आप जानते हैं कि जब युद्ध पूरा समाप्त हो गया था तो गांधारी ने चाह रही थी कि मेरा बेटा ना मारा जाए, तो उनको बोला कि तुम मेरे सामने कोई वस्त्र पहन के मत आना। तो जब दुर्योधन जा रहा था तो भगवान कृष्ण पूछे दुर्योधन ये क्या कर रहे हैं? कह रहे माँ के सामने जा रहा हूं। तुमने कहा तो बोले उम्र नहीं देख रहे हैं अपनी, इस उम्र में माँ के सामने इस अवस्था में जाएंगे आप? अरे कम से कम कोपीन तो पहन लो, कुछ कुछ तो पत्ता कुछ तो ढक लो।
तो वो ढक लिए, तो वो अंग जो है उनका आप जानते हैं कि वह वज्र के समान नहीं हुआ। जब द्रौपदी ने अपने वस्त्र, अपने नेत्र खोले थे तो उनके, सॉरी हाँ, गांधारी ने अपने नेत्र खोले थे तो वो उसी पे चोट मारी थी दुर्योधन के भीम ने, जब बाद में युद्ध हुआ था। तो अन्यथा वहां पे भी भीम हार रहे थे, भीम जीत नहीं पाते उनसे, दुर्योधन से। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि बार बार जो है भगवान रक्षा कर रहे हैं। प्लीज कंटिन्यू। अरे पूरी महाभारत सुनाऊं क्या? पूरी महाभारत तो मुझे याद ही नहीं है। और कोई बर्बरिक, हाँ, लेकिन बर्बरिक वाला कुछ उसमें ये नहीं हो रहा है कि भगवान कृष्ण ने रक्षा करी हो। और कोई याद आ रहा हो जहां भगवान कृष्ण रक्षा करी हो तो बताइए। हाँ, ये भी बहुत अच्छा पास टाइम है कि धृतराष्ट्र भी भीम को मारना चाह रहे थे, क्योंकि जान रहे थे भीम ने सारे लड़कों को मारा है। तो बोला है कि मैं तुम्हारा आलिंगन करना चाहता हूँ। डोंट बिलीव सच पीपल। तो भगवान ने क्या किया कि लोहे का भीम का ऐसे स्टैचू बनवा करके इधर कहा कि यही भीम है, उसको आलिंगन करके पूरा पीस दिए, तोड़ दिए। तो वहां भी भीम बच गए, क्योंकि उनके पास ही बहुत बल था धृतराष्ट्र के पास। हाँ, जरासंध, यस। जब जरासंध से युद्ध हो रहा था, आप जानते हैं कि ये चीज, छोटी घटना बताना चाहता हूँ इंटरेस्टिंग। आप लोगों को ये शायद पता नहीं होगा जरासंध से युद्ध क्यों हुआ, ये पता है आपको? ये भागवतम में आता है, महाभारत में भी होगा कि जरासंध ने 10,000 राजाओं को बंदी बनाया था, और इसका ये विश्वास था कि इनको मैं बलि दूंगा तो मैं अमर हो जाऊंगा, ना कुछ हो जाऊंगा, ऐसे कुछ था। ऐसी प्लानिंग होती है इन लोगों के दिमाग में। 100 किंग्स, 100 किंग्स नहीं थे, 10,000 थे। तो उनको हरा देता और उस प्रकार से उन्होंने उनको बंदी बना लिया था। तो अब उनमें से एक ने पत्र भेजा भगवान कृष्ण के पास द्वारका में कि हमारी रक्षा कीजिए। तो अब बात ये हुई तो उन्होंने कहा कि चलो युद्ध करते हैं। यदुकुल वासियों ने बोला युद्ध करते हैं, जरासंध को मार देते हैं। इतने में यह भी खबर आई कि युधिष्ठिर महाराज राजसूय यज्ञ करना चाहते हैं। तो उद्धव जी ने कहा कि सब लोग अलग अलग मत दे रहे थे। उद्धव जी ने कहा देखिए, राजसूय यज्ञ तब तक संपन्न नहीं हो सकता है जब तक युधिष्ठिर महाराज का पूरे विश्व पे एकाधिपत्य ना हो। तो अच्छा होगा कि पहले जरासंध को मारा जाए, तो उसके बाद राजसूय यज्ञ किया जाए। तो भगवान कृष्ण फिर इधर हस्तिनापुर जाते हैं और वहां से अर्जुन और भीम को लेके इधर आते हैं ब्राह्मण के वेश में, क्योंकि जरासंध ब्राह्मण को बहुत प्रेम करता था। तो उनको कहते हैं कि आप हमको कुछ दक्षिणा दीजिए। तो बोले क्या चाहिए आपको दक्षिणा? और इनके शरीरों को देख के लग रहा था उसको कि ये ब्राह्मण नहीं है, लेकिन कह रहा था अब ये ब्राह्मण के वेश में भीख मांगने आए ही हैं, तो फिर मैं इनको देता हूं। तो मैंने कहा हम आपसे युद्ध चाहते हैं। तो कहते हैं कि कृष्ण तुम तो धोखेबाज हो, तुम तो रण छोड़ करके भाग गए, तुम तो मेरे संग युद्ध करने के योग्य हो नहीं। और अर्जुन तो बच्चा है हमारे सामने, उससे क्या युद्ध करें, लेकिन भीम से हम युद्ध कर सकते हैं। तो भीम से युद्ध करना शुरू करते हैं। अब कितने दिन युद्ध हो रहा है याद नहीं आ रहा, जहां तक मैं स्मरण कर रहा हूँ 21 दिन युद्ध होता है, हर दिन युद्ध होता। देखिए डिटेल भूल जाऊंगा कि 21 या 18, उसको मत पकड़िएगा। कई दिन युद्ध होता है और भीम कहते हैं कि ना, हम इसको हरा नहीं पाएंगे, भगवान कृष्ण को बोलते हैं। तो फिर भगवान जब युद्ध हो 18 दिन बोल रहा है, तो ठीक है आपकी बात सही है, 18 दिन, बहुत दिन लेट नहीं था, 21 दिन 18 दिन, ठीक है 18 दिन। 18 दिन वैसे ऐसा हो सकता है कि 18 दिन आप उसकी बात कर रहे हो, महाभारत के युद्ध की, इसलिए कंफ्यूज होंगे शायद, मुझे नहीं पता, लेकिन कई दिन तक युद्ध हुआ और भीम हरा नहीं पा रहे। तो अंतिम दिन भगवान एक तृण को फाड़ करके दिखाते हैं कि इसको फाड़ दो पकड़ करके। तो भीम को गिराते हैं और एक टांग पकड़ते हैं और फिर उसको फाड़ देते हैं। एक जो पीस था उसको उधर फेंक देते हैं, एक पीस को उधर फेंक देते हैं, क्रॉस करके फेंक देते हैं। तो इस प्रकार से जरासंध के युद्ध में भी भगवान ने रक्षा करी। और कहीं स्मरण आ रहा है कुछ तो फाइनल? हाँ नहीं, अम्बा में अर्जुन ना, नहीं और कुछ नहीं। ठीक है, तो ये इतना तो बहुत हो गया। शिखंडी, लेकिन वो भीष्म पितामह से युद्ध करने के लिए, हाँ कह सकते हैं, ठीक है, ब्राह्मण के पुत्र, हाँ, लेकिन उसका वर्णन यहाँ पे भी नहीं हो रहा है, उसका वर्णन यहाँ पे नहीं हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम रुकेंगे। और तो मुझे याद नहीं आ रहा कि कोई, और मैं नहीं समझ रहा हूँ कि कोई प्रश्न यहाँ बनेगा इसके ऊपर। लेकिन क्या माता कुंती इन विपदाओं से परेशान है या नहीं है, वो क्या चाहती है, उसकी व्याख्या हम कल